अब देखो, हमने ग्राफ के थ्रू तो समझना सीख लिया कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन पैरेलल होगा, लाइन कोइंसिडेंट। अब देखो, हमने ग्राफ के थ्रू तो समझना सीख लिया कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन पैरेलल होगा, लाइन कोइंसिडेंट होगा, और सॉल्यूशन के बारे में भी आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेकिन बिना ग्राफ बनाए सर हर बार थोड़ी ग्राफ बनाते रहेंगे यार, जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इक्वेशन को देखकर भी हम बता सकते हैं कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अब ये कैसे? बहुत सिंपल है। रेशो, कोफिशिएंट के रेशो को कंपेयर करना है। देखो, यहां पे x का कोफिशिएंट है a1, मैं पहला कंडीशन लिख रहा हूं, a1 x का कोफिशिएंट है, यहां पे भी x का कोफिशिएंट है। अब यहां पे a2, b1 y का कोफिशिएंट, यहां पे y का कोफिशिएंट b2, यहां पे c1 है कांस्टेंट टर्म, और यहां पे है c2। ये है रेशो। अगर ये रेशो आपस में सब के सब a1 बाई a2 का जो भी वैल्यू आएगा, b1 बाई b2 का जो भी वैल्यू आएगा, c1 बाई c2 का जो भी वैल्यू आएगा, सब अलग अलग आता है। इसका मतलब कि कोई भी बराबर ना हो, कोई भी बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 7/2, कोई बराबर नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में रेशो अपन क्या कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट का रेशो, y के कोफिशिएंट का रेशो, कांस्टेंट टर्म का रेशो। तो रेशो को देखकर हम बता सकते हैं, रेशो को देखकर हम बता सकते हैं कि लाइन कैसा है। ऑब्वियसली ये दो लाइन है, तो इस परिस्थिति में जब नॉट इक्वल है, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग, इसको अपन कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो सिर्फ इक्वेशन में रेशोस को देखकर हम बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अब देखो, अगर लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, तब के केस में a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर होगा, लेकिन लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। ये ध्यान रखना, c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम बोलेंगे कि लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस। थर्ड केस पे आ जाते हैं। कोइंसिडेंट में आपको क्या मिलेगा, जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर होगा c1 बाई c2 के, तीनों जब आपस में इक्वल, तीनों, तब कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन
कंसिस्टेंट और लाइन जो होंगे कोइंसिडेंट। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो रेशो को कंपेयर कर, रेशो देखना है अपने को। x का कोफिशिएंट है यहाँ पे a1, x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2। अगर सब के सब का रेशो बराबर नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर पहले दो का रेशो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तब के केस में लाइन पैरेलल, नो सॉल्यूशन। और सभी बराबर है तो लाइन कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर?